माँ कोचिंग ऑफिशियल चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 10 ट्रायगोनोमेट्री केसेस इन अ बुक 8.1 8.1 पार्ट 7 वीडियो ही आपको अभी तक पार्ट 8 वीडियो है। पार्ट 6 तक पढ़ा चुके हैं, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 24 तक बात किए थे। 24 का पहला, आज की क्लास में बात करेंगे 24 का दूसरा। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि साइन थीटा बराबर √3 कॉस थीटा है तब कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का मान ज्ञात करें। तो लिखेंगे दिया गया है साइन थीटा इक्वल टू √3 कॉस थीटा। तो साइन थीटा इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में बराबर हो जाएगा √3, नीचे कुछ नहीं तो 1। अब हम जानते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होता है टैन थीटा। क्या होता है? टैन थीटा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बाबू, साइन थीटा बटा कॉस थीटा इक्वल टू टैन थीटा। अब टैन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब बराबर √3 और कर्ण बराबर लंब बटा आधार, तो आधार बराबर 1। निकालना क्या हमें? कर्ण निकालना है। तो यहाँ हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब यहाँ से हम लोग देखेंगे, लंब कितना है? √3 का स्क्वायर। आधार कितना है? 1। स्क्वायर से रूट कट गया तो हो गया 3 + 1, यानी हो गया आपका 4। कितना हो गया? 4। अब 4 निकलेगा रूट से बाहर तो कितना हो जाएगा? 2। अब आइए, आपको जो मान निकालना है वो क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। मान निकालना है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। लिख देते हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है a बटा के, यानी आधार बटा कर्ण, और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे आधार का मान कितना है, तो आधार का मान आपका 1 है और कर्ण का मान 2 है, तो लिख देंगे 1/2 माइनस लंब का मान कितना है, तो लंब का मान √3 है और कर्ण का मान 2 है, तो लिख देंगे √3/2। √3 एलसीएम लेंगे हो जाएगा 2, और 2 से भागा 2 में देंगे 1 आएगा, 1 गुना 1 तो 1। 2 से भागा 2 में देंगे 1 आएगा, 1 गुना √3 तो √3। आपका आंसर हो जाएगा 1 - √3/2। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में 24 का तीसरा। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। 24 का तीसरा, चलिए 24 का तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है यदि tan थीटा बराबर 8/15, क्या दिया गया है बाबू? तो दिया गया है tan थीटा इक्वल टू 8/15, 8/15। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब हो गया 8, आधार हो गया 15। निकालना क्या है? कर्ण निकालना है। क्या निकालना है? कर्ण। फॉर्मूला क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस, हाँ, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना है? 8। आधार कितना है? 15। 8 के स्क्वायर कितना होता है? 64। और 15 के 225। दोनों को जोड़ेंगे 5 4 9 और 6 2 8। 289 किसका होता है? 17 का। किसका होता है? 17 का। समझ में आ रहा है? कमेंट कीजिएगा समझ में आएगा तो। 1 + cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1 + a/k। ए मतलब कौची? आधार। ए मतलब कौची? आधार। और के मतलब कौची? कर्ण। आधार बटा कर्ण का होल स्क्वायर। तो 1 + आधार का मान कितना है? तो आधार का मान आपका जो है, यहाँ से देखिए 15 है, और कर्ण का मान कितना है? 17 है। तो 15/17 के स्क्वायर। 1 + 15 के स्क्वायर 225 और 17 के स्क्वायर 200।
89, नीचे कुछ नहीं तो एक, एलसीएम हो गया 289। अब एक से भागा 289 में देंगे तो कितना आएगा 289, और 289 गुना एक तो 200, अब प्लस कितना 89 तो एक हो गया, एक गुना 225। अब जोड़ दो, 9 14 के 4, 8 2 10 1 11, और 2 2 4 1 5, 514/289। तो आपका 24 का पहला दूसरा तीसरा तीनों बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे अब 25 वाला क्वेश्चन थोड़ा, अगर समझिएगा तो कुछ नहीं है, नहीं समझिएगा तो बहुत कुछ है। तो प्रयास कीजिएगा, दिमाग को स्थिर रख के समझिए। cot थीटा इक्वल टू 7/8 है, 7/8 है। इसको फार्मूला से समझ सकते हैं। पहले हम फार्मूला समझाने का प्रयास करेंगे। साइना साइना और कोसा कोसा कितना होता है, 1 होता है। तो अगर हमको निकालना है साइन स्क्वायर थीटा, इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हमको निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। एक फार्मूला और हम लोग जानते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक फार्मूला और जानते हैं हम लोग, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। लेकिन ये फार्मूला का इस्तेमाल नहीं है, तो इसको क्यों लिखें। चलिए आइए देखिए, हमको जरूरत नहीं पड़ेगा कर्ण का, तो आधार दिया हुआ है, आधार से ही निकाल लेंगे हम लोग। तो लिखते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा आपका, लंब बटा आधार, लंब 7, आधार 8, आधार 8। कर्ण निकालना है तो निकाल लीजिए, अंडर रूट, ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगा, हटाइए, कर्ण कहाँ निकालिएगा। तो यहाँ क्वेश्चन लिखते हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। अब हम लोग जानते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ ए हो गया और ई बी हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। गौर कीजिए, यहाँ से फार्मूला को देखिए कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हम यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कैसे लिखे, फार्मूला से लिखे। अब ये होता है, एक फार्मूला और होता है कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा। अब कोट स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। अब स्क्वायर है तो इस पर भी क्या लगा देंगे, स्क्वायर। अब बताइए यहाँ पर आधार कितना है, तो आधार 8 है और लंब कितना है, 7 है। तो सॉरी, कॉट थीटा है ना, तो आधार बटा 7/8 दिया हुआ है, तो आपका आधार हो जाएगा 7 और लंब हो जाएगा 8। लंब कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पर हो गया आपका आधार 7 और लंब हो गया 8, यानी 7/8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। अगला क्वेश्चन आपका इसी का दूसरा है, देखिएगा वह क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा, सेम चीज है। तो आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, आधार कितना है, तो आधार जो आपका है, आधार जो आपका है वो 7 है, और लंब जो आपका है 8 है। 7/8, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।
इसका और मेथड बनाने का है, लेकिन ये आपका शॉर्टकट है। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। जो जो फार्मूला का इस्तेमाल किए हैं यहाँ लिख दिए हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, 26 का पहला, यदि 3 cot ए बराबर 4, तो जांच करें कि 1 - tan² ए बटा 1 + tan² ए बराबर cos² ए माइनस sin² ए बराबर दोनों है या नहीं। अगर है तो हाँ बराबर है, अगर बराबर नहीं है तो लिखेंगे बराबर नहीं है। तो लिखते हैं दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, 3 cot ए बराबर 4, तो कॉट ए बराबर निकालेंगे तो 4/3 हो गया, आधार बराबर 4 और लंब बराबर 3। निकालना क्या है, कर्ण। तो कर्ण का सूत्र होता है √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का मान हम अगर देखना चाहें तो कितना है 3, आधार का मान देखना चाहें तो 4। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, दोनों को जोड़ने पर 25, और 25 किसका होता है, 5 का। अब हम समझेंगे क्वेश्चन जो कहता है, ई हो गया आपका LHS, आई आपका हो गया RHS। तो पहले हम अगर देखें बात करें को करके चलेंगे, LHS से चलेंगे, तो यहाँ लिखेंगे LHS से चलेंगे तो LHS आपका क्या हो जाएगा, LHS आपका हो जाएगा 1 - tan² ए और बटा 1 + tan²ए। tan का फॉर्मूला होता है लंब आधार में लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होल स्क्वायर। और इसका हो जाएगा, ये भी हो जाएगा लंब बटा आधार। अब इस पर भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब आप खुद बताइए लंब का मान कितना है, तो लंब का मान आपका 3 है और आधार का मान 4 है, लिख देंगे 3/4 का होल स्क्वायर, 3/4 का होल स्क्वायर। लंब का मान 3, आधार का मान, नीचे कुछ नहीं तो 1, यहाँ भी लिख देंगे 3/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि गौर कीजिए नीचे भी वही चीज़ है। अब आप बता सकते हैं यहाँ पर 1, नीचे कुछ नहीं तो 1, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, यहाँ भी लिखेंगे 1, नीचे कुछ नहीं तो 1 प्लस 9/16। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना हो गया, 16 हो गया। 1 और 16 का एलसीएम कितना होगा, 16 होगा, लिख दिए 16। 1 से भागा 16 हम देंगे कितना आएगा, 16 आएगा, तो यहाँ लिख देंगे 16 माइनस। अब 16 से भागा 16 में देंगे तो कितना आएगा 1, और 1 गुना 9 तो कितना हुआ 9, ये बड़ी हो गया आपका। फिर नीचे एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16। अब बताओ 1 से भागा 16 में देंगे 16 आएगा, 16 गुना 1 तो 16, प्लस तो प्लस, और प्लस कितना हो जाएगा 9, 16 16, कभी भी अंश अंश कटता है और हर से हर कटता है, तो 16 16 कट गया। तो बताइए आपका कितना बच गया, 16 में से 9 गया तो 7, और नीचे जुड़ जाएगा, तो 16 और 9 कितना हो जाएगा 25। तो LHS हमको कितना आया 7/25। अब हम यहाँ चलेंगे RHS से, कहाँ चलेंगे RHS, RHS से चलेंगे, RHS से चलेंगे, RHS यहाँ से। तो RHS से चलते हैं, तो RHS आपका देखिएगा cos² ए माइनस sin² ए। तो cos² ए फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब बटा कर्ण का स्क्वायर। तो आधार का फार्मूला कितना है, आधार कितना है, आधार आपका 4 है और कर्ण आपका 5 है। आधार लंब आपका 3 है और कर्ण आपका 5 है, उधर देख लीजिएगा। अब 4 का स्क्वायर, यहाँ से हम यहाँ चल जाते हैं, 4 का स्क्वायर आपका, 4 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 16,
और 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25। एलसीएम लिए कितना आ गया? 25। कितना आ गया? 25 से 25 से भागा दिए, एक आया, एक गुना 16 तो कितना हो गया? 16। और माइनस 25 से 25 से भागा दिए, एक आया, एक गुना 9 तो 9। 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 7। यानी 7/25। हम यहाँ मिलाएंगे कि एल एच एस और आर एच एस का मान क्या सेम है, बराबर है? 7/25, 7/25 बराबर है। बराबर है तो हम लिख सकते हैं एल एच एस बराबर आर एच एस, प्रूव्ड। एल एच एस बराबर आर एच एस, प्रूव्ड है। हाँ, एल एच एस बराबर आर एच एस, दोनों बराबर है। चलिए उतारिएगा, जिनको अगर समझ में नहीं आया दोबारा समझिएगा। ठीक है, आपको बता दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर आपको बताएंगे हम 27। क्वेश्चन नंबर 27। चलिए, इसमें आपका दो क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन और हम बता देते हैं आपको। इसको मिटाइएगा, इसको मिटाते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 26 का दूसरा हम देखिएगा। 26 का दूसरा कह रहा है त्रिभुज ए बी सी समकोण एंगल बी 90 डिग्री है, तो tan ए बराबर 1 है, तो सत्यापित करें 2 cos sin ए इंटू कॉस ए। देखिए, ये सब आपको त्रिभुज बनाकर बता सकते हैं या डायरेक्ट बनाइए, इस सबसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ लिख सकते हैं tan ए इक्वल टू 1, tan ए इक्वल टू 1, tan ए इक्वल टू 1। आप लिख देते हैं लंब बटा आधार। लंब हो जाएगा 1, और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो आधार भी 1। कर्ण निकालिएगा तो फार्मूला होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब आपका हो गया 1 का स्क्वायर, आधार भी हो गया 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 और 1, तो रूट 2, रूट 2। अब क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है कि 2 sin ए इंटू कॉस ए बराबर 1 लाना है। तो हम चलेंगे एल एच एस से। एल एच एस हमको दिया है 2 sin ए इंटू कॉस ए, यही दिया हुआ है ना। तो चलते हैं, तो 2 sin ए लंब बटा कर्ण, कॉस ए आधार बटा कर्ण। अब बताइए 2, लंब का मान कितना है? तो लंब का मान 1 है और कर्ण का मान रूट 2 है। लिख देते हैं आधार के मान 1 है और कर्ण का मान रूट 2 है। चलिए, 2 गुना 1 तो कितना हो गया? 1। और नीचे रूट 2 गुना रूट 2, तो रूट 2 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कट गया, तो 2 गुना 1/2, तो 2 से 2 कितना बचा? 1। तो 1 बचा, तो ये आपका क्या एक आर एच एस आ गया। हाँ, तो आर एच एस प्रूव्ड। एल एच एस से चले, आर एच एस प्रूव्ड। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर आपका हो जाता है 27। 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 27 नंबर कह रहा है कि दिया गया है 4 sin² बराबर 3, 4 sin² बराबर 3। तो खाली अगर बात करें sin² बराबर, तो 3/4। तो sin बराबर फार्मूला होता है लम, अब स्क्वायर इधर है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट। तो 3/4, 3/4। अब sin बराबर फार्मूला होता है लम बटा कर्ण, लम बटा कर्ण। यानी लम कितना हो जाएगा? तो लम तो रूट में रह जाएगा रूट 3, लेकिन कर्ण आपका रूट से बाहर निकल जाएगा। 4 तो कितना हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा? 2। निकालना क्या है? आधार। क्या निकालना है? तो फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस, तो बोलिए कर्ण कितना है? 2। और आधार कितना है? रूट 3, और स्क्वायर से रूट
दो का स्क्वायर कितना होता है? दो का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कटा तो कितना बचा? तीन। कितना हो गया? एक। और एक का वर्गमूल कितना होगा? एक। अब आइए क्वेश्चन पर। तो कहता है जो इसका मान है, थीटा का जो मान है वो 0 डिग्री से अधिक है और 90 डिग्री से कम है। तो इसका मान ज्ञात कीजिए। 1 + cos थीटा तो निकाल देते हैं। 1 + cos थीटा, तो 1 + cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान बात करें तो आधार का मान कितना है? आधार का मान आपका एक है, और कर्ण का मान कितना है? दो है। नीचे कुछ नहीं तो एक, एलसीएम कितना हो गया बाबू? दो हो गया। एक से भागा दो में देंगे कितना आएगा? दो आएगा। और दो गुना एक तो दो, दो प्लस एक तो 3/2। ये भी आपका बन गया। कितना मान आएगा? 3/2। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे अब 28 नंबर। कितना नंबर? 28 नंबर। tan थीटा इक्वल टू पी बटा क्यू, पी बटा, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब कितना हो गया? पी, और आधार कितना हो गया? क्यू। निकालना है कर्ण, तो अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस, तो बोलिएगा लंब का मान कितना है? तो लंब पी स्क्वायर, आधार क्यू स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब इसका क्या वर्गमूल निकलेगा? नहीं, तो ये इसी रह जाएगा। अब आपको निकालना है पी साइन थीटा और माइनस क्यू कॉस थीटा, और पी साइन थीटा और प्लस क्यू कॉस थीटा। ऐसा क्वेश्चन बनाने से पहले आप समझ लीजिए कि जब भी ऐसा क्वेश्चन को बनाते हैं तो आपको अंश और हर का नियम पता होना चाहिए, कि अगर अंश है तो अंश से अंश ही कटेगा, और हर है तो हर से हर ही कटेगा। अब आपको कोई दिक्कत ना होना चाहिए। पी गुण साइन थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है? लंब बटा कर्ण, माइनस कॉस थीटा क्या फार्मूला होता है? आधार बटा कर्ण, बटा साइन थीटा क्या फार्मूला होता है? लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है? आधार बटा, तो P गुना लंब का मान कितना होता है? तो लंब का मान होता है P। लंब का मान P दिया हुआ, और कर्ण है आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ऊपर माइनस तो माइनस आधार Q गुना आधार, Q का आधार का मान Q है, और कर्ण का मान क्या है? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, बटा, अब नीचे में बात कीजिए। तो P गुना लंब का मान कितना है? P, और कर्ण का मान कितना है? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। बीच में क्या है? प्लस, तो प्लस। अब क्यू, क्यू गुना आधार का मान उधर देखिएगा तो आपका क्यू है, और कर्ण का मान देखिएगा तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है। अब आप गौर कीजिए, पी गुना पी करेंगे तो क्या आएगा? पी स्क्वायर। क्यू गुना क्यू करेंगे तो क्या आएगा? क्यू स्क्वायर। तो अब यहाँ से हम लोग देखेंगे, तो बताइए। हाँ, तो यहाँ पर बताइएगा आप लोग, ये देखिए एक साथ है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिएगा, पी गुना पी तो पी स्क्वायर बटा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और ऊपर क्या है? माइनस, तो माइनस क्यू गुना स्क्वायर बटा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। कट करो यार।